एक ही मुख्य मांग है। हम लोग लगातार 17-18 वर्षों से संविदा का कार्य कर रहे हैं। जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग में, हम चाहते हैं और सभी संगठन हम एकजुट होकर के आज भी बैठक इसी के लिए रखे हैं। प्रखंड मूल्यांकन एवं सहायक पूरे बिहार से आए हैं। 31 तारीख को गर्दनी बाग में हम लोग पूरे बिहार का लोग जुट करके और संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मी यूनियन के द्वारा और बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य सेवा संघ से हमारा संबंध है। दोनों हम लोग मिल करके बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारा एक ही मांग है कि 15 अगस्त से पहले जितने भी संविदा कर्मी है सभी को नियमित किया जाए। और इसके लिए हम लोग आज भी तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में जो है चुनाव के पहले हम लोग चाहते सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे। कृष्णाकांत से द्वारा आज राज्य स्तरीय बैठक की गई है, क्या कुछ मुद्दा रहा है? हम लोग आज पूरे बिहार के प्रखंड अनुश्रवण मूल्यांकन संवर्ग से एकजुट हुए हैं। वर्तमान सरकार पूरे बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर ला रही है, जबकि इस स्वास्थ्य विभाग में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कार्य हुए हैं उसको राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का काम अगर किए हैं प्रखंड स्तर पे, वो तो हम लोग हैं ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब सरकार हमारे हित में एक पॉलिसी बनाने के लिए आई, उस पॉलिसी में मेरे जैसे महत्वपूर्ण पद को ही दरकिनार कर दिया गया। आज उसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ से हम सरकार को अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर हमारे खून पसीने के बल पर 14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हमने जो कार्य की लकीर खींची है, जिसके एवज में सरकार विभिन्न पटल पर देश में सर्वप्रथम आने का दम्भ भरती है, उस सर्वप्रथम आने में जिनकी खून एवं पसीने की सेवा ली गई है उनको आखिर क्यों छोड़ा गया इस पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में। हम अनुरोध करते हैं कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने से पूर्व जो छूटे हुए सेवी वर्ग है उसको पब्लिक हेल्थ कैडर में शामिल किया जाए, तब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को सरकार लागू करे। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो क्या इसका असर जो है 25 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। हम लोग एक होकर उनको चुनाव में हराने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार भी इसी से जुड़े हुए हैं। पिछले विगत 14 सालों से इसी आशा में हम लोग जी रहे हैं कि हम लोग भी अगर कुछ होता है तो हमारे लिए भी सरकार कुछ सोचे, और जब किया गया तो हम ही लोग को दरकिनार किया गया। इसलिए हम लोग भी 25 का चुनाव में कुछ असर दिखाया गया अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो। और आज से हम लोग यहाँ बैठक में यह निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग को अगर शामिल नहीं किया जाता है तो इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय करना है। सेवा समायोजित को लेकर के जी बिल्कुल जी। क्या कुछ मैसेज देंगे अपने लोगों को? बस यही मैसेज देंगे कि हम लोग सभी एकजुट रहे और सरकार हम लोगों के मांगों को माने। हम लोग यह आशा रखते हैं कि सरकार सहानुभूति पूर्वक हम लोगों के मांगों पर विचार करेगी, क्योंकि 14 वर्षों का अनवरत सेवा हमने सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए किया। नाम बता। मिलन कुमार, ब्लॉक कमेनी, सहरसा। प्रमोद कुमार, ब्लॉक कमेनी, मनेर, पटना। आज की इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इनकी मांग जायज है। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इनके जो जेन्युइन डिमांड्स है उसका जोड़ समर्थन करता है। और जो साथी ने कहा कि पूरे देश में बिहार को स्वास्थ्य के मानचित्र पर बिहार को अव्वल रूप में ला करके खड़ा करने में इनका जो महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात होती है इनकी तो इस कैडर को दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए इनकी मांग जायज है और हर जायज मांग का बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ समर्थन करता है। कर रही है, लेकिन कुछ चुनिंदे अफसर हैं जो सरकार को सही बात नहीं पहुंचाते, जिसके चलते इस बीच में दिक्कत हो जा रही है। सरकार तो चाहती है कि रोजगार नौकरी सब दें, बीच के जो अफसर हैं वो सही बात सरकार को पहचान नहीं है, इसी से ये सब दिक्कत हो रही है। हम लोग डायरेक्ट सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग 14 साल से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कैडर लागू करते हुए समाज सरकार के विभाग में भी अपनी मांग पत्र को दे चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय जी के पास में भी हम लोग गए थे इसी मंथ में, और उनके पास में भी अपना मांग पत्र दिए हुए हैं। हम लोगों का एक ही डिमांड है, तो सभी पदों को पहले उसमें शामिल किया जाए, तब इसे लागू। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बीएमनी का जो भी पोस्ट है वो हम लोग से उसका छूट गया और सरकार से रिक्वेस्ट है कि उस पर ध्यान दें और बीएमनी को कैडर में लाए। यही अनुरोध है उनसे।